नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अचित गुलाटी है। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ साउल ऑर्थो केयर का। दोस्तों, वृद्ध अवस्था या ओल्ड एज जैसे जैसे हमारी आती है, हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम आने लग जाती है। ऑर्थोपेडिक संदर्भ में अगर बात करें तो वृद्ध अवस्था आने के साथ साथ ही हमारी हड्डियों का बोन मास कम होने लग जाता है। इस प्रॉब्लम को हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर दरअसल एक एज के बाद फीमेल्स के अंदर ईस्ट्रोजन हार्मोन और मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन धड़ाम से कम हो जाता है। ये धड़ाम से इस हार्मोन के गिर जाने की वजह से हमारी हड्डी के ऊपर कैल्शियम डिपोजिशन बहुत कम हो जाता है। पर जैसे जैसे हड्डियों का इस्तेमाल हो रहा है, वो यूज हो रही है, तो कैल्शियम का रिजॉर्प्शन होता रहता है परंतु डिपोजिशन नहीं होता। इसकी वजह से हड्डियां हमारी कमजोर होने लग जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस एक साइलेंट डिजीज होता है, यानी इसके कोई लक्षण नहीं होते, परंतु अगर हम गिर जाते हैं तो कमजोर हड्डियां होने की वजह से फ्रैक्चर होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ साथ हमारा मसल मास भी बहुत ज्यादा कम हो जाता है। जैसे जैसे हमारी एजिंग होती है, मांसपेशियां बनना कम हो जाती है। सार्कोपीनिया नाम की एक प्रॉब्लम होती है, यानी हमारे मसल सेल्स और ज्यादा बन नहीं पाते, तो धीरे धीरे हमारी मांसपेशियां कमजोर या दुर्बल होने लगती है। इसके साथ साथ हमारी हार्ट की वेसल्स की भी नेचुरल एजिंग होती है। उसके अंदर कैल्सिफिकेशन होती है या ब्लॉकेज होती है, जिसकी वजह से हार्ट प्रॉपर पंपिंग भी नहीं कर पाता, और प्रॉपर पंपिंग ना करने की वजह से हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन कम मिलता है, और ये ऑक्सीजन कम मिलने की वजह से उन ऑर्गन्स भी अपनी क्षमता से काम नहीं कर पाते। इसके साथ साथ हमारी पाचन शक्ति भी कमजोर होती है। हम जो खाना खाते हैं उससे कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, मैंगनीज इत्यादि जैसे जो कंपाउंड्स बहुत जरूरी होते हैं हमारी हड्डियों के लिए, वो भी प्रॉपर नहीं मिल पाते। इसके साथ साथ अगर बात करें तो किडनी भी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती, और हमारे ब्रेन के जो कनेक्शंस है या जो हमारे रिएक्शन टाइम है वो बढ़ जाते हैं, कनेक्शन स्लो डाउन हो जाते हैं, हमारा बैलेंस नहीं रहता, हमारा कंट्रोल नहीं रहता, और गिरने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम का समाधान क्या है? कैसे हम एजिंग के बाद भी अपना बोन मास बचा के रखें, अपनी मांसपेशियों में ताकत बचा के रखें, हमारी बॉडी का बैलेंस और प्रोप्रियोसेप्शन जो है उसको मेंटेन रखें, ब्रेन को शार्प रखें, हम गिरे भी नहीं। इसका क्या समाधान है? इसका एक ही समाधान है, वो है स्ट्रेंथनिंग या रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस। जैसे हम एक्सरसाइज या व्यायाम की बात करते हैं, हमारे दिमाग में एरोबिक एक्सरसाइजेस आती है, जैसे कि पैदल चलना, स्विमिंग, साइकिलिंग, क्रॉस ट्रेनर, आर्क ट्रेनर इत्यादि, या दूसरी एक्सरसाइजेस जो कि फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस होती है, जैसे कि योगा, टाई ची, ये सब हमारे ध्यान में आती है। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज या रेजिस्टेंस एक्सरसाइज को ज्यादातर लोग एसोसिएट करते हैं जिम जाके बड़े बड़े वेट उठाना, जिससे हमारे मसल्स बनते हैं, डोले शोले बनते हैं, एब्स बनते हैं, वो सब बनते हैं। परंतु कई पेशेंट मुझसे आके बोलते हैं कि सर, वृद्ध अवस्था में हम स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग करके क्या करें, हमको मसल्स थोड़ी बनाने हैं। आपको मसल्स बनाने हैं, और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस उसके लिए बहुत हेल्प करेगा। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करने के लिए आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पे भी आसानी से कर सकते हैं। थेरा बैंड्स आते हैं, वेट कफ्स आते हैं जिनको आप खरीद सकते हैं। मॉडरेट वेट के आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो के छोटे छोटे डंबल्स आते हैं, नहीं तो जो पानी की बोतल होती है उसमें आप पानी भर के भी उसको एज वेट्स यूज कर सकते हैं और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। जब हमारी कोई भी मसल के अंदर रेगुलर स्ट्रेंथनिंग होती है तो उन मांसपेशियों के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ता है। वो ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से वहां पे हीलिंग होती है, और जो मसल सेल्स हमारे मर चुके हैं वो धीरे धीरे पुनर्जीवित होने लगते हैं, दोबारा बनने लगते हैं, और एंड में हमारा मसल मास इंप्रूव होता है। ये जो मसल मास जो हमारा इंप्रूव होता है वो हमारे जोड़ों पे से ऑफलोडिंग करता है। उदाहरण के तौर पे अगर घुटने की बात करें तो उसके आसपास की जो क्वाड्रिसेप्स मसल है वो अगर हमारे और ज्यादा मजबूत होंगे तो घुटने के ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा, जिसकी वजह से जो कार्टिलेज या जोड़ों की परतें जो हमारी घिस गई हैं वो वापस से रिजुविनेट होने लगेंगी। दूसरी बात अगर करें कि जैसे जैसे हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करेंगे तो हमारी हड्डियों का बोन मास भी इंप्रूव होता है। दोस्तों, ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करने के लिए बहुत जरूरी होती है रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस या स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, जो कि हर किसी को, स्पेशली फीमेल्स को 50 साल के बाद और मेल्स को 60 साल के बाद करनी ही करनी चाहिए। तीसरा इफेक्ट होता है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस का कि वो हमारा डिप्रेशन, एंजाइटी भी कम करती है, हमारे मूड को भी एलिवेट करती है। जैसे जैसे हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करते हैं हमारे ब्रेन में एंडोर्फिन्स नाम के केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि फील गुड हार्मोन्स होते हैं। चौथी बात होती है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करने से हमारी स्लीप की क्वालिटी भी इंप्रूव होती है। वृद्ध अवस्था में हम अक्सर देखते हैं कि लोगों को नींद नहीं आती है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करने से उस प्रॉब्लम का भी समाधान हमको मिलता है। अगली बात आती है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करने से हम
हम बहुत सारे प्रिवेंटेबल डिजीजेस जैसे डायबिटीज मेलाइटस हुआ, ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन हुआ, स्ट्रोक हुआ, हार्ट की प्रॉब्लम हुई, कैंसर हुआ, इसको भी प्रिवेंट कर सकते हैं। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करने से हमें फंक्शनल इंडिपेंडेंस मिलती है, यानी हम रोजमर्रा के कार्य के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते और हम सफल पूर्वक और दर्द रहित होकर अपने रोजमर्रा के कार्य कर सकते हैं, क्योंकि हमारी हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत होती है। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, बहुत सारे फायदे होते हैं स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के। आपको कितनी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है, उसका उत्तर है कि एटलीस्ट आपको 20 से 30 मिनट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है दिन में 1 से 2 बार, 3 से 4 दिन के लिए एक हफ्ते के अंदर। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी कमेंट है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में टाइप करें। थैंक यू।